हाय हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन गुरु ज्ञान पर। हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। इकोनॉमिक्स में हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में पढ़ा था कि पीपीएफ क्या होता है और अजम्पशंस क्या होते हैं पीपीएफ के। तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मैंने बताया था कि जो हमारी रिसोर्सेज होती हैं हम उनको एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, फुल्ली यूटिलाइज़ करते हैं उनको, और जो रिसोर्सेज हैं हमारी वो बहुत ही लिमिटेड हैं। तो हम जब दो कुछ चीज़ों को बनाते हैं तो एक चीज़ के लिए रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज़ को सेक्रीफाइस करते हैं और दूसरे में ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर जैसे गुड ए में हमने 10 यूनिट बनाई हैं और उसमें हमने 50 या 80% मान लीजिए गुड ए बनाने में हमारी टेक्नोलॉजीज़ और रिसोर्सेज यूज़ हुई हैं, तो 20% हमारे गुड बी बनाने में टेक्नोलॉजीज़ और रिसोर्सेज यूज़ हुई होंगी। ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिसोर्सेज हमारी लिमिटेड हैं। यही हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था कि रिसोर्सेज हमारी बहुत ही लिमिटेड हैं जिन्हें हमें एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज़ करना होता है, यूटिलाइज़ करना होता है। तो आगे भी हम यही पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में, और भी जो चीज़ें रहती हैं और भी जो हमारे इनके सब टॉपिक्स हैं। तो हमारा पहला है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOC। इसका नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। अगर नहीं सुना है, आप नहीं अवेयर हैं, पहली बार आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी 11th स्टैंडर्ड की इकोनॉमिक्स है, तो यहीं से हमारी इकोनॉमिक्स शुरू होती है, यही हमारा रूट है इकोनॉमिक्स का। तो चलिए देखते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। MOC refers to the number of units of a commodity sacrificed to gain one additional unit of another commodity। क्या समझे आप इसको पढ़ के? मैं बताती हूँ क्या होता है। जो MOC होता है वो कोई भी कमोडिटी को बनाने के लिए जब हम एक दूसरी कमोडिटी को सेक्रीफाइस करते हैं किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल दो कमोडिटी हैं हमारे पास, दो गुड्स हैं, गुड ए गुड बी। हमने गुड बी को बनाने के लिए, एक यूनिट गुड बी की बनाने के लिए गुड ए की जो कमोडिटी की जो यूनिट्स को हमने सेक्रीफाइस किया है वो हमने ज़्यादा यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया है। हम जब दो गुड्स बनाते हैं तो जब हमें गुड बी बनाना है फॉर एग्जांपल, तो हमें जब गुड ए की 1 यूनिट बनानी होगी तो उसके लिए हमारे गुड ए की जो यूनिट्स रहेंगी वो ज़्यादा सेक्रीफाइस होती हैं। वही MOC है। जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो हमें वो उसी एफिशिएंटली यूज़ करनी होती हैं। इसीलिए हम उसको एक यूनिट को बनाने के लिए दूसरे की यूनिट को सेक्रीफाइस हमेशा हमें करना ही पड़ता है। यही हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रहता है, PPF रहता है। और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही रहता है कि जब हम एक कमोडिटी को बनाने के लिए दूसरी कमोडिटी की यूनिट्स को सेक्रीफाइस करते हैं, वही हमारा MOC रहता है, ठीक है। हमने PPF में भी यही पढ़ा था कि हमको दूसरी कमोडिटी के लिए बनाने के लिए टेक्नोलॉजीज और रिसोर्सेज को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, एफिशिएंटली यूटिलाइज करना पड़ता है, क्योंकि लिमिटेड है हमारे पास सब कुछ। इसमें भी हम यही पढ़ रहे हैं कि जो हम एक दूसरी यूनिट बनाते हैं, किसी दूसरी कमोडिटी की यूनिट्स को बनाते हैं, तो हमें एक कमोडिटी की यूनिट्स को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है जब हमारी दूसरी कमोडिटी बनती है, रेडी होती है। ओके, इसमें सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड क्या है? इन केस ऑफ PPF, MOC इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, दैट इज मोर एंड मोर यूनिट्स of a commodity have to be sacrificed to gain an additional unit of another commodity। मतलब MOC हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, ये हमें याद रखना होगा। और ये कैसे रहता है, क्यों रहता है, ये मैं आपको इस चार्ट के थ्रू समझाऊंगी अभी। तो इसके लिए हम अभी होल्ड ऑन करते हैं। एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी हैव टू बी सेक्रीफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। यही पहले पॉइंट वाली बात आ गई कि हमें एक यूनिट बनाने के लिए किसी और दूसरी कमोडिटी की मोर एंड मोर यूनिट्स, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है दूसरी कमोडिटी की, ठीक है। यही इसका पॉइंट है। मैंने एग्जाम्पल से गुड ए गुड बी ले लिया या गुड कमोडिटी ए कमोडिटी बी ले लिया। मैं एक बार फिर से इस चीज़ को रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। हमारे पास दो कमोडिटी हैं, कमोडिटी ए कमोडिटी बी। हमने कमोडिटी बी का एक यूनिट बनाने के लिए कमोडिटी ए की ज़्यादा यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया है टू गेन द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी बी। और कमोडिटी पी की यूनिट को, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या समझाना चाह रही हूँ?
जब हम दो कमोडिटी बना रहे हैं उसमें हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन्हें हमें एफिशिएंटली इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करना है। अब जब वो लिमिटेड हैं तो जैसे हमने कमोडिटी बी को बनाना शुरू किया है तो हमें कमोडिटी ए की जो टेक्नोलॉजीज़ और रिसोर्सेज रहेंगी उनको एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको सेक्रीफाइस करना पड़ता है कमोडिटी ए की यूनिट्स को कमोडिटी बी की यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए। एक यूनिट याद रखना, कमोडिटी बी की एक यूनिट बनाने के लिए हमें कमोडिटी बी की ए की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये चीज़ हमें आप अपने दिमाग में बिठा लो। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आप मेरे साथ अब रिपीट करेंगे कि हमने दो कमोडिटी ली हैं, कमोडिटी ए, कमोडिटी बी। हमें कमोडिटी बी की एक यूनिट बनाने के लिए कमोडिटी ए की बहुत सारी यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना होता है, तब जाके हमारी कमोडिटी बी की एक यूनिट बनती है। वो हम इस चार्ट से अभी अच्छे से समझ लेंगे। और जो हमारा एमओसी रहता है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, वो भी हम इस चार्ट से अभी समझ लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ये जो मैंने शेड्यूल आपके सामने बना के रेडी रख रखा है। चलिए आइए पढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT। हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लियर हो चुका है एकदम, हमें समझ आ चुका है कि क्या होता है। इससे अच्छे तरीके से आपको कोई भी नहीं समझा सकता है। जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, जिस तरह से मैंने आपको समझाया है कि PPF क्या होता है, फिर PPF में MOC क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे कि PPF में MRT क्या होता है। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट of a commodity sacrificed to gain an additional unit of another commodity। तो MRT कुछ नहीं है, MRT MOC है जो कि रेशियो बताता है, ये रेशियो बताता है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। MRT हमारा रेशियो बताता है और जो हमारा MOC है वो नंबर बताता है, नंबर, ठीक है ना। यही डिफरेंस है MRT और MOC में, और कुछ नहीं है। MOC हमारा नंबर बताता है और ये हमारा रेशियो बताता है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। अगर आपको MOC बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो MRT समझने में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है दोनों में कि ये रेशियो बताता है और ये नंबर बताता है, नंबर ऑफ यूनिट्स, रेशियो ऑफ यूनिट्स, ठीक है, इतना ही डिफरेंस है दोनों में। अब इसका फॉर्मूला क्या रहता है MRT का, ये ट्रायंगल चेंज बोलते हैं हम इसे, चेंज इन यूनिट्स सेक्रीफाइस्ड डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स गेन्ड, ठीक है। मैंने बताया था कि एक कमोडिटी को बनाने के लिए, गेन करने के लिए दूसरी कमोडिटी को सेक्रीफाइस करना होता है। तो ये जो ट्रायंगल है इसे चेंज बोलते हैं, वैसे तो इसे डेल्टा भी बोलते हैं बट यहाँ पे हम इसको चेंज से डिनोट करते हैं। change in units sacrificed of one commodity to change in units gain of another commodity, उससे हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये डिवीजन का मार्क है, डिवाइड, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। चलिए हम ये वाला शेड्यूल देख लेते हैं, शेड्यूल से हमारे को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है ये हमारा। मैंने यहाँ पे सबसे पहले उसमें लिख रखा है पॉसिबिलिटीज, दूसरे में है ये हमारा गन्स इन यूनिट्स, सेकेंड कमोडिटी, ये हमारी फर्स्ट कमोडिटी हो गई गन्स, सेकेंड कमोडिटी हमारी बटर हो गई इन यूनिट्स, और फिर ये हमारा MOC आ गया, फिर हमारा MRT आ गया, वही चेंज इन गन्स, चेंज इन बटर, क्योंकि हमारे पास कमोडिटी पहली है गन और दूसरी है बटर, ठीक है। चलिए देखते हैं पॉसिबिलिटी ABCDEFG, जी तक है। 21 यूनिट्स गन की बनाने के लिए बनाई हैं हमने। हमारा जो एक्सपर्टीज़ हैं गन्स में है, तो हमने अपनी सारी टेक्नोलॉजी, सारी रिसोर्सेज गन को बनाने में लगा दी हैं, और उन सारी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से हमारी 21 यूनिट्स बन के रेडी हुई हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो बटर है वो ज़ीरो है। अभी इस बटर की कोई भी यूनिट हमारे पास नहीं है, तो इसलिए MOC भी कुछ नहीं है यहाँ पे, MRT भी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं गन्स का। गन्स में क्या है,
20 यूनिट्स ऑफ गन है, 1 यूनिट ऑफ बटर है। तो वही आ गया कि एक कमोडिटी की यूनिट को गेन करने के लिए, एक यूनिट यहाँ पे हमने बटर की गेन की है, उसके लिए हमने यहाँ पे सेक्रीफाइस कर दी एक कमोडिटी ऑफ गन, एक यूनिट ऑफ गन। ठीक है, यहाँ पे हमने गेन कर ली एक यूनिट ऑफ बटर, यहाँ पे हमने सेक्रीफाइस कर दी एक यूनिट ऑफ गन। 20 हो गया ना। अब टोटल कितना प्रोडक्शन हम कर सकते थे, हम 21 टोटल प्रोडक्शन कर सकते थे, लेकिन अब हमने क्या बटर की भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। हमारे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हैं, तो उसकी वजह से जब हमने बटर की एक यूनिट बनाई तो हमारे पास जो गन की यूनिट्स रेडी हुई हैं वो 20 ही हुई हैं। एक हमारी डिक्रीज हो गई और यहाँ पे एक हमारी इंक्रीज हो गई। ठीक है, एमओसी क्या आ गया हमारा, 1 आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देख रहे हो ना, 1 2 3 4 ये कैसे है ये अभी पता चल जाएगा। फिर हमने यहाँ पे 18 यूनिट्स ऑफ गन बनाई हैं, यानी कि हमने यहाँ पे कितनी सेक्रीफाइस कर दी, 19 20 21, 3 यूनिट सेक्रीफाइस की हैं 2 यूनिट ऑफ बटर की गेन करने के लिए। ठीक है, तो कितनी, एक तो हम बना चुके थे, अब यहाँ पे टोटल 2 बन गई, तो +1 हुआ है ना, सिर्फ +1 ही तो हुआ है यहाँ पे, और तो कुछ नहीं हुआ इन दोनों के बीच में, सिर्फ +1 हुआ है, +1। ठीक है, एक यूनिट को गेन करने के लिए 3 यूनिट्स हमने सेक्रीफाइस कर दी। अब तो आपको क्लियर हो रहा होगा ना इस शेड्यूल से, इस चार्ट से। अब यहाँ पे देखते हैं 15 यूनिट्स हमने गन की बनाई हैं, यानी कि कितनी सेक्रीफाइस कर दी यहाँ पे हमने, 6 सेक्रीफाइस कर दी। फिर से वही +1, एक यूनिट गेन करने के लिए बटर की। अब यहाँ पे देखते हैं कितनी बनी है, 11। तो कितनी हो गई, 10 यूनिट्स को हमने सेक्रीफाइस कर दिया, कितनी गेन करने के लिए, +1, एक यूनिट को गेन करने के लिए। तो वही वाली बात आ गई कि एक यूनिट, 1 एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए हमें बहुत सारी यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 6 यूनिट्स ऑफ गन बनाई हैं, तो कितनी हमारी सेक्रीफाइस हो गई, काउंट कीजिए। तो 11 वो हो गई, और इधर से 12 13 14 15 16 16 हमारी सेक्रीफाइस हो गई। कितनी यूनिट्स गेन करने के लिए, 1 एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए। अब यहाँ पे 0 रह गई, कितनी यूनिट्स को गेन करने के लिए, सिर्फ 1 को गेन करने के लिए। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हमारा एमओसी आ गया कि हमने कितनी गेन की है, सिर्फ 1 गेन की है। 1 2 3 4 5 6, एक तो गेन की है हमने यहाँ पे, ये यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम MRT देख लेते हैं कैसे होता है। मैंने बताया चेंज इन गन्स डिवाइडेड बाय चेंज इन बटर्स का रेशियो रहेगा, 1 गन 1 बटर, 2 गन 1 बटर। एक ही तो एडिशनल यूनिट हमने गेन की है ना बटर की, हमेशा एक ही तो एडिशनल यूनिट गेन की है सारे में। देखिए अब कितनी सेक्रीफाइस कर दी हमने, इतनी हमने सेक्रीफाइस की है, मैंने यहाँ पे आपको बताया भी। ठीक है, तो यही हमारा पूरा चार्ट है और इसमें कुछ भी नहीं है। आई होप आपको एमओसी और एमआरटी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होगी इसमें। अगर होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसको और अच्छे से क्लियर करवा दूंगी, क्योंकि ये बेसिक है। अगर यही चीज़ यहाँ से नहीं आएगी आपको तो आगे भी आप इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये टर्म्स आपको रिपीटेडली देखने को मिलेंगी, एमओसी एमआरटी एमओसी एमआरटी। तो आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। और अगर आपको समझ में आ रहा है सब कुछ तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे
इन सारे चीज़ों के नोट्स डाले हैं, सारी इकोनॉमिक्स के नोट्स डाले हैं। आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कीजिए और पढ़िए अच्छे से। और चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा। पढ़िए, पढ़ाइए, ज्ञान को आगे बढ़ाइए। नमस्कार, धन्यवाद।